आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन हमेशा थकी-थकी सी रहती हैं। बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है कि उनके चेहरे से कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है, उनके मतलब कि थकी इतनी फ़ील होती हैं कि उनके चेहरे पे 12 बजे हुए लग रहे होते हैं। तो अब उसकी क्या वजूहात है? अब ये इसमें भी उनका उन लेडीज़ का, उन ख़वातीन का कसूर नहीं है। कसूर कुछ हैबिट्स हैं, कुछ आदत हैं जो वो अपने अंदर नहीं लेके आईं। उन्होंने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की, अपना ख़्याल, अपनी केयर नहीं की। ठीक है? कुछ हैबिट्स थी जो उन्होंने अपनानी थी कि जिससे वो फ्रेश रहें और उन्होंने खुद को टाइम ही नहीं दिया। इधर-उधर लगी रही हैं और सारा कुछ और देखने में उनको ऐसे लगता है कि कितनी थकी हैं और क्या इनका हाल है। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना 12 बजे हुए हैं। इसकी क्या वजह है कि वो थकी रहती हैं। एक तो हर टाइम वो घर के बस काम में लगी रहती हैं, रेस्ट लेती नहीं हैं जल्दी कि अच्छा ये काम कर लेंगे फिर रेस्ट करते हैं, ये काम कर लेंगे, नहीं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होने। आपने क्या करना है, आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, अपना एक टाइम टेबल सबसे पहले तो आप सेट करें कि आपने इतने टाइम में जो है अपना काम वगैरह करके और फिर आपने अपना रेस्ट करना है। जब आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो फिर आपसे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आपके सारे काम भी मैनेज हो जाएंगे, आपकी नमाज भी और कुछ भी आपका फिर पीछे नहीं रहेगा और ना आप थकी-थकी रहेंगी। जब आपने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने अपना टाइम टेबल एक सेट कर लिया है ना, तो उस पे आपने अमल करना है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अमल करना है, तो मतलब उस पे अमल करने की ना मतलब आपने कोशिश करनी है कि इतने जो घंटे आपने काम किया उसके बाद ये घंटे आपके आराम के हैं ना, तो आपने सारा काम सब कुछ वहाँ पे ही छोड़ के तो वो रेस्ट करना है। जब आप रेस्ट करेंगी ना, आपने 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। तो अगर हो सके तो 9 घंटे भी ले लें नींद। उसके बाद उठें, अपना प्रॉपर काम करें। अब वो नींद कैसी है, ठीक है, रात में अगर आपके बच्चे छोटे हैं, नहीं नींद आपकी पूरी हो पा रही, तो आप दिन में कभी टाइम लगा के तो सो जाएँ, अपना टाइम वगैरह देखिए कि बच्चे अब बैठ गए हैं या स्कूल ट्यूशन्स चले गए हैं, तो अब 1-2 घंटे अपना रेस्ट कर लें। इस तरह से करके अपना टाइम मैनेज आपने खुद करना है, उसको मैनेज करते हुए आप अपनी 7 से 8 घंटे नींद लें। उसके बाद सेकंड आपने अपना जो खाना लेना है ना, एक प्रॉपर मील लेना है। ये नहीं कि बच्चा है आपका या कोई भी छोरा है, उसने खाना वो बस लिया और खा लिया। चलें खाने आप कहीं के चलें, खाने की खैर है, वो छोरे मैं अपना अपने कपड़े धो लूँ, घर के काम समेट लूँ, सफाइयाँ कर लूँ, डस्टिंग कर लें, मेरी बात सुनें। प्यारियों, शहज़ादियों, वो काम तो आपके ख़त्म नहीं होने, अब जितना बढ़ाते जाओगे बढ़ते जाने हैं। आपने खुद को भी टाइम देना है, खुद को भी साथ लेके आपने चलना है। अब सब घरों में ऐसे नहीं है कि वो हेल्पर्स जो है हायर करें या हेल्पर को वो रख सकें या उसका जो खर्चा है वो अफोर्ड कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है आप क्यों ना अपना एक टाइम टेबल बना लें कि आपने ये रेस्ट करना है और इतना आपने जो है अपना ये खाना प्रॉपर आपने लेना है, इस टाइम पे बनाना है, इस टाइम पे अपने आपने स्किन केयर करनी है और मतलब ये सारा कुछ आपने खुद सेट करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट तो हो गया कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, सेकंड हो गया कि आपने अपने ठीक है टाइम को मैनेज करते हुए नींद सेट कर ली, सेकंड हो गया आपने अपना खाना प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि बचा-कुचा उस बच्चे ने छोड़ा या ये ज़ाया ना हो जाए वो ही खा लिया, नहीं। आपने अपना जब प्रॉपर मील लेना है, उसमें आपका प्रोटीन, कार्ब्स, आपकी वेजिटेबल्स, आपका योगर्ट, आपका दूध सब कुछ आएगा। जहाँ पे सब घर में वेजिटेबल्स ठीक है सलाद खा रही हैं, दूध पी रहे हैं, उसमें 1 कप या 1 ग्लास दूध का आपने भी पीना है। आपकी हड्डियों के लिए और ओवरऑल आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपने अपनी केयर करनी है, अपने विटामिन्स लेने हैं। जो भी आपको अगर आप 30 प्लस हो गई हैं ना, आपके विटामिन्स लेने आपके लिए ज़रूरी हैं। आपने लेने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है? चाहे वो आप डॉक्टर से पूछ लें, जैसे डॉक्टर बताएँ वो रिकमेंड करें आप वैसे ले लें, ठीक है? या जैसे भी करके वो आपने ज़रूर लेने हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप अपने इन-लॉज़ में रहते हैं तो छोटी-छोटी बातों से आप स्ट्रेस ले लेते हैं कि अच्छा इसने ये कहा है, वो कहा है या किसी भी काम का हो गया, कोई काम का, खर्चे का या
कोई भी हो सकता है ज़्यादा काम का, बोझ का, वो स्ट्रेस नहीं लेना। आपने खुद को रिलैक्स करना है, तो अब रिलैक्स कैसे करना है? किसी ने नहीं करना, किसी ने नहीं बताना आपको, आपने खुद करना है। रिलैक्स करें और खुद को किसी न किसी एक्टिविटी में भी बिज़ी रखें। हाउसवाइफ़ हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि आपको अल्लाह ने घर दिया है, उसको आप मैनेज कर रही हैं, चला रही हैं। तो उसके साथ-साथ आपने जो है अपने लिए कुछ ऑनलाइन वर्क, कितने ऑनलाइन काम चल रहे हैं, कोई ना कोई ऑनलाइन काम, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा आपने स्टार्ट ज़रूर करना है। कहीं से भी आप स्टार्ट ले लें, ठीक है? उसके बाद लास्ट और सबसे ज़रूरी, अगर आपसे अभी ये इन चारों बातों पे अमल नहीं हो रहा, आपसे प्रॉपर नींद आपकी नहीं पूरी हो रही, आपसे प्रॉपर खाना नहीं लिया जा रहा, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा या स्ट्रेस है, ठीक है? और कुछ भी है, वो आपसे मतलब सारा कुछ काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना वाटर इनटेक सेट कर लेना है। आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में उठ के आपने लेना है गरम कोसा पानी जिसे कहते हैं ना, वो लेना है। इतना होना है कि जो आपसे पिया जाए, बिल्कुल गरम भी नहीं लेना कि आपका मुँह ही जल जाए, ठीक है? तो वो जो है आपको वो आप फिट करेगा, आपका जो है सारे टॉक्सिक मादे जो हैं उसको फ्लैश आउट करेगा, आपको काफ़ी हद तक आपको एंग्ज़ायटी से भी बचाएगा। आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी बोन्स के लिए, ओवरऑल आपके लिए जो पानी है ना, वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है? तो वो भी आपको बहुत सी डिज़ीज़ से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। सो ये बहुत सिंपल थी 5 हैबिट्स जो आपने अपनी लाइफ़ में लेके आनी हैं। आप 30 प्लस हो गई हैं तो ये ना कहें कि कोई नहीं, मेरी कौन-सा कोई ऐज है। नहीं, 30 प्लस होते ही जो दूसरी आप कंट्रीज़ में देखें ना, तो जैसे ही वहाँ पे मर्द या औरत 30 प्लस होते हैं तो डॉक्टर उनके विटामिन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे क्या है पाकिस्तान में कि खुद पे नहीं तवज्जो दी जाती, ठीक है? अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने लेकिन हमें ये जो एक बॉडी दी है ना, बोला अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि मतलब इसका जब हम केयर करेंगे, इसका ख़्याल रखेंगे, अल्लाह की फिर हम अच्छे से इबादत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप अपना भी ख़्याल रखें खुद का, ठीक है? इसलिए कि ताकि आप अल्लाह की अच्छे से इबादत भी कर सकें और जब आप हेल्दी अच्छे होंगे, अच्छी लाइफ गुजारेंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चलेंगे, तो फिर उसमें भी आप अल्लाह का भी कितना शुक्र अदा करेंगे। सो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़नों के साथ, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और कोई ना कोई अपना ज़रूर काम ऑनलाइन वर्क ही स्टार्ट करें, ठीक है? अगर आप जॉब नहीं कर सकते तो। और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।